बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप T20 से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड की सरजमीन पर T20 सीरीज़ में कठिन और कड़े इम्तिहान से गुजरेगी। इस सीरीज़ के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ICC वर्ल्ड कप T20 के लिए उस 15 अरकान पर मुश्तमिल स्क्वाड का इंतखाब भी करेगी जिसको मेगा इवेंट में सब हिलाली परचम की नुमाइंदगी करना होगी। कप्तान बाबर आजम इस बार ICC इवेंट में जीत के लिए पुरअज़्म हैं। जो हो गया वो हो गया। उसमें भी हमारी एम और जो फोकस और जो मोटिव और गोल था वो यही था कि हमने ट्रॉफ़ी लानी है। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन इस बारी भी जो है वो डबल कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफ़ी लेके आएंगे। लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में और जो हमारी टीम का कम्बिनेशन और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका जो जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमने कैसे जीतना है, कैसे मैचेस जिताने और कैसे हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो हमारा भी फोकस उस तरफ है और बिलीव एज अ कप्तान बिल्कुल मुझे सब पे और हमेशा रहेगा और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अपना पूरा फोकस और 100% देंगे। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 T20 मैचों की सीरीज़ में शिरकत के लिए आयरलैंड के शहर डबलिन पहुंच चुकी है। पाकिस्तान और मेज़बान टीम के दरमियान सीरीज़ के तमाम मैच डबलिन में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान ये मैच 10, 12 और 14 मई को होंगे। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज़ के साथ इंग्लैंड में 4 T20 और वर्ल्ड कप T20 के मुमकिन स्कोर पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी को। खुशामदीद कहेंगे अब्दुल माजिद भट्टी आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुँच चुकी है आयरलैंड, जहाँ डबलिन में पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैच और उसके बाद हम इंग्लैंड में कदम रखेंगे जहां इंग्लिश टीम जॉश बटलर की क़यादत में जो कि वर्ल्ड कप T20 में अपने एजाज़ का दिफा कर रही है और वो पाकिस्तान की मुंतज़र होगी। आप समझते हैं कि आयरलैंड में पाकिस्तान के लिए निस्बत इंग्लैंड के मुश्किल सीरीज़ नहीं होगी? देखें, अगर रैंकिंग वाइज देखें तो पाकिस्तान और आयरलैंड का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आयरिश कंडीशन में जहां मौसम भी ठंडा है, गेंद स्विंग भी करती है, सीम भी करती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स चूँकि 48 घंटे पहले पहुँचे हैं और एक प्रैक्टिस सेशन जुमेरात को पाकिस्तान टीम का होगा, फिर जुमे को पाकिस्तान टीम ने मैच खेलना है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा पहले मैच में लड़कों को सेट होने में टाइम लगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान की टीम जिसको लोग वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट कह रहे हैं, तो आयरलैंड की टीम का मुकाबला नहीं है। लेकिन आयरलैंड की टीम अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, आपको याद होगा मैं और आप दोनों थे 2007 में वनडे में उन्होंने पाकिस्तान को अपसेट किया, किंगस्टन जमैका में वर्ल्ड कप का वो मैच था। फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक उनकी बड़ी फेमस विक्ट्री थी T20 वर्ल्ड कप में। तो आयरलैंड की टीम अपसेट तो करती रहती है, उनके पास बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन T20 क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम अगर खुशफहमी का शिकार ना हो तो पाकिस्तान उनको पकड़ सकता है, लेकिन पहले मैच में हो सकता है कि थोड़ा सा आयरलैंड पाकिस्तान को टफ टाइम दे। आयरलैंड की कंडीशन और आयरलैंड का ठंडा मौसम टीम पाकिस्तान के लिए मसाइल का सबब बन सकता है। अदरवाइज़ अब्दुल माजिद भट्टी के ख्याल में पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान ये जो T20 सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान टीम को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं होगा। लेकिन माजिद भट्टी, आप क्या समझते हैं कि हमको न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में कुछ मसाइल का सामना रहा, ख़ास तौर पर जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है। रिजवान पहले 2 मैचों के बाद अनफिट हो गए, फिर उसके बाद हमने तमाम मैचों में उस्मान खान को मौका दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर साइम अयूब, जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें तवक्कुआत वाबस्ता हैं, बाबर आजम के साथ वो इनिंग का आगाज़ करते रहे हैं, लेकिन वो तवक्कुआत पर अब तक पूरा उतर नहीं पाए हैं। तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि ये जो आयरलैंड की सीरीज़ है यहाँ पर हमको ये तय कर लेना पड़ेगा कि हमारे पहले 4 नंबर क्या हैं? देखें, जब पाकिस्तान टीम जा रही थी उससे एक दिन पहले जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि रोटेशन का टाइम भी गुजर गया और तजर्बात भी अब हम नहीं करेंगे, हमने जो टीम वर्ल्ड कप में खिलानी है उन्हीं लड़कों को ट्राई करेंगे आयरलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के फ़िटनेस के इश्यूज़ नहीं रहते तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वही 11 उतारेगा जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहले मैच में उतारना चाहेगा। और मुझे लग रहा है कि साइम अयूब ओपन करेंगे बाबर आजम के साथ और रिजवान को नंबर 3 पर आना पड़ेगा। अब
जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि क्या उस्मान खान को यहाँ पाकिस्तान मौका देगा, क्योंकि नीचे फिर चौथे नंबर पे फ़खर जमान है, इफ्तिखार अहमद हैं, आज़म खान कहा जा रहा है कि फ़िट हो गए। तो मेरे ख़्याल में जो 11 का खाका बन रहा है मेरे जहन में, ये पहले 6 प्लेयर तो ये हैं, उसके अलावा शादाब खान, इमाद वसीम, ये 2 ऑलराउंडर्स होंगे और 3 फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह। अगर हारिस फिट हैं तो वो खेलेंगे, क्योंकि अभी मोहम्मद आमिर जो हैं वो तो उनके वीज़े के इशू हैं, अभी टीम को ज्वाइन नहीं कर सके, तो इसलिए एटलीस्ट पहले T20 में तो मोहम्मद आमिर का लग रहा है कि हिस्सा लेना मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल अब वर्ल्ड कप के लिए गेयरअप है और वही लड़कों को ट्राई करेगा जिनको वो वर्ल्ड कप के फाइनल 15 में भी ले जाना चाहता है और फिर 11 में भी खिलाना चाहता है। सीनियर साफ़ी क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट रोज़नामा जंग कराची अब्दुल माजिद भट्टी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और आयरलैंड रवानगी से पहले पाकिस्तान टीम के मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों ने कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। उस्मान खान जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो टीम में आए हैं, बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन टीम मैनेजमेंट हो या सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर उस्मान खान के ऊपर एतबार किया है, इन्हिसार किया है। और उस्मान खान ने आयरलैंड रवानगी से कबल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है। जैसे कि आपको पता है रावलपिंडी में हमारा सेकंड मैच हुआ, पहला तो बारिश की नज़र हो गया, सेकंड मैच हुआ 95 का टारगेट था, तो मेरी कोशिश यही थी कि जो मेरा गेम है मैं वो खेलूं, क्योंकि हमारी कोचिज़ ने जो हमें इंटेंट और जो चीज़ें हमें बताई हुई हैं कि उस हिसाब से खेलना है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उस हिसाब से खेलूँ, जो मेरा गेम है मैं वो करूँ, मैं अपने गेम में चेंज नहीं लाना चाहता। तो कोचिज़ ने यही बोला हुआ जो आपका गेम है उस हिसाब से जाके चलो। मैं अपने डिसीजन पर जो डिसीजन लेता हूँ मेरा वही होता है कि मैंने जो डिसीजन लिया उस पर मैंने कायम रहना है और मेरी कोशिश यही है कि मैं इंशाल्लाह परफॉर्म करूं। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। जो हमारे कोचेज़ ने जो हमारी टीम की प्लानिंग से बोला गया था वैसे खेलना है और उस इंटेंट से और उस तरीके से हम लोग खेले हैं, उसमें मैं हैप्पी हूँ इंशाल्लाह और कोशिश करूँगा कि मैं मज़ीद अगर मुझे आगे खेलने का मौका मिलता है और मैं परफॉर्म करूँ। तो वाज़े तौर पर माजिद, उस्मान खान कह रहे हैं कि वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं, लेकिन वाज़े तौर पर उनका कहना यह है कि जैसा खेले हैं टीम मैनेजमेंट की हिदायत के मुताबिक खेलें और आगे भी वो इस पर अमल करेंगे। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि टैलेंटेड तो उस्मान खान हैं, लेकिन PSL में परफॉर्म करना और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 5 में से 1 मैच तो बिल्कुल वॉश आउट हो गया, उसमें तो पाकिस्तानी बैटर्स को मौका ही नहीं मिला। लेकिन जो 4 मैच खेले उसमें जो आखिरी मैच था उसमें उस्मान खान बेहतर नज़र आया, लेकिन वो जो PSL में जिस तरह हम उनको खुलकर खेलता हुआ देख रहे थे वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन पर एक वो जो 5 साल की पाबंदी उनके UAE में लगी है, ज़ाहिर है वो कश्तियाँ जला के उन्होंने अपने मुल्क को तरजीह दी, पाकिस्तान आए, तो अभी थोड़ा सा अंडर प्रेशर लग रहे हैं। तो लिहाजा उस्मान खान के लिए यही बेहतर है कि फ़िलहाल टीम के साथ रहें और अपने तजर्बे में इजाफा करें, क्योंकि वर्ल्ड कप में खुदा न खास्ता या वर्ल्ड कप से पहले अगर उनकी परफॉर्मेंस में ऊंच नीच हो गई तो फिर ऐसा ना हो कि लंबी क्रिकेट से वो बाहर हो जाएं, फिर उनको डोमेस्टिक सर्किट में जाना पड़े, क्योंकि अभी तो वो डोमेस्टिक खेले बगैर आए। लेकिन उस्मान खान में बहरहाल स्पार्क तो है, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब देखें बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, बाबर आजम बात कर रहे हैं, अजहर महमूद बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि गैरी कर्स्टन क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल में अब सिलेक्शन में जो ज़्यादा से होगी, जो ज़्यादा हम देखेंगे सिलेक्शन में जो डिसीजन ले रहे होंगे वो गैरी कर्स्टन ही होंगे। ठीक हो गया। साइम अयूब उभरते हुए नौजवान बासलाहियत पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन, और आयरलैंड रवानगी से कबल कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उनसे हमने गुफ्तगू की और ये इंटरव्यू आप कल स्कोर में देख सकेंगे। साइम अयूब से हमारी बातों के कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो अम्मी को कितनी बार फ़ोन किया, अम्मी मेरे लिए दुआ करें, मुझे क्या हो गया? नहीं, दुआओं के लिए तो फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही अम्मा अब्बू दोनों जो हैं वो दुआएं बहुत करते हैं और भाई बहन भी। बट ये है कि उनसे बात होती रहती है अम्मी अब्बू से। और जहाँ तक मेरी बात की आपने कि मेरी उदासी, मेरी परेशानी, वो तो एक अलग जगह, लेकिन मुझे उनको ज़्यादा संभालना पड़ता है कि अम्मी अब्बू को ज़्यादा टेंशन होती है, उनको ज़्यादा दुख होता है, तो उनको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और खुशी भी उनको मेरे से भी ज़्यादा होती है। आपका एक शॉट बड़ा मशहूर है, नो लुक शॉट,
उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे स्कोरिंग ऑप्शंस कुछ नज़र नहीं आ रहे थे, तो फाइन लेग ऊपर था, उस पर मैंने ये शॉट मार दिया एंड ऑटोमेटिकली लगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं बॉल की तरफ देखूंगा नहीं या कुछ ऐसा। और अभी भी उसके बाद से जितने भी मैंने शॉट्स मारे ये वाले, तो मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती बॉल से पहले कि मैं मारूंगा तो देखूंगा नहीं तो बड़ा अच्छा लगेगा, नो लुक शॉट, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। ये खुद लग जाता है और मैं कोशिश करता हूँ इसको प्रायोरिटी पे ना रखूँ, बिकॉज इट्स अ हाई रिस्क शॉट एंड कोशिश करता हूँ जो मेरे बाकी शॉट्स हैं वो ज़्यादा खेलूँ एंड कभी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसको अप्लाई करूँ। जितनी भी क्रिकेट खेली है, कोई वाक़या हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने किसी बॉलर को छक्का मारा और उसके बाद उसका मूड ख़राब हो गया हो। टेस्ट मैच में स्टार्क का मूड ख़राब होते हुए देखा है मैंने, जब वो मुझे कह रहा था बार बार कि दोनों इनिंगों में 0 पे आउट हो गए, तुम दोनों इनिंगों में 0 पे आउट हो गए, तो मैंने उसको बोला मुझे लग रहा है कि तुम स्लो बॉल कर रहे हो आज। देन वेरी नेक्स्ट बॉल उसने बोल्ड कर दिया अब्दुल्ला शफीक को एंड देन मैं सामने आया तो मुझे लग रहा था कंफर्म कि वो जो है ना उसकी शक्ल से, तो मैंने उसको एक छक्का मारा एंड देन उसके बाद वो बहुत एग्रेसिव था जिसकी वजह से उनकी लाइन लेंथ थोड़ी हिली, मुझे चौके भी मिल गए। तो टेस्ट ओपनर साइम अयूब, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी तवक्कुआत हैं वर्ल्ड कप, आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों में, उनकी ख़ास गुफ्तगू आप कल स्कोर में हमारे साथ देख सकेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ होंगे। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में आयरलैंड, इंग्लैंड से उनके मैदानों पर मुकाबला करने के लिए रवाना हो चुकी है। 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान को शिरकत करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने मेगा इवेंट के लिए टीम का ऐलान नहीं किया है और उन्हें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का इंतज़ार है। लेकिन दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए जिस 18 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है उसमें ऑलराउंडर आमिर जमाल को शामिल ना करने पर सवालात उठ रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में इंजर्ड होने वाले हारिस रऊफ़ की शमूलियत और उनकी फ़िटनेस पर भी नाक़िदीन क्रिकेट को ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमिर जमाल ने 28 सितंबर 2022 को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 मैच से बैनुल-अक़वामी डेब्यू किया था और इस साल के आगाज़ पर दौरा ऑस्ट्रेलिया के आखिरी टेस्ट में वो 6 विकेटें और पहले इनिंग में 82 रन की शानदार इनिंग्स के साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। आमिर जमाल ने अपने T20 इंटरनेशनल डेब्यू मैच में बेहतरीन बॉलिंग करते हुए आखिरी ओवर में 15 रन कामयाबी से दिफा किया और पाकिस्तान 6 रन से कामयाब रहा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में 8 मुकाबलों में पेशावर ज़ल्मी के लिए 162.35 के स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाने वाले आमिर जमाल का बेहतरीन स्कोर 87 रहा। अलबत्ता वो बॉलिंग में सिर्फ 5 विकेटें अपने नाम कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कैंप के आखिरी दिन दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड पर रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के नुमाइंदों के सामने आए तो उनसे सवाल हुआ कि टीम में कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। आमिर जमाल की अच्छी कारकर्दगी के बावजूद उन्हें स्क्वाड में नहीं शामिल किया जाना समझ से बाहर है और क्या हारिस रऊफ़ आमिर जमाल से बेहतर साबित होंगे, जिस पर बाबर आजम बोले आमिर जमाल की टेस्ट क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, T20 क्रिकेट में ख़ुद को साबित करने के लिए अभी उनको कुछ वक्त लगेगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ की फ़िटनेस खासी बेहतर है। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हारिस रऊफ़ इतनी जल्दी फ़िटनेस हासिल कर लेंगे। टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप रिलेट कर रहे हैं उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पे आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए और उसके लिए आपको पूरा जो एक जो बैट्समैन है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पे आपको जाना जाता है उस तरह अगर उस नंबर पे खेला बिल्कुल जिस तरह उसने इनिंग खेली, फाइन जो है वो ऑलराउंडर है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको और खेलेगा तो और जो है वो और पॉलिश होगा। तो उसमें हमने इस पर बिल्कुल डिस्कशन की थी, काफ़ी देर हमने इस पर बात की, डिबेट की, लेकिन हमने जो बेस्ट जो टीम के लिए था वो हमने उस पर डिसाइड किया। और जहाँ तक रही आपने बात की हारिस रऊफ़ की, तो फिटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा और वो बहुत कीन है। जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप इस ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है, मुझे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो उसके जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है।
तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन। जब भी आपका प्लेयर कोई पॉजिटिव बात करता है, आई नो कि उस पर प्रेशर है बैक आने पे, और उस पर जो क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, इंजर्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जब आप रेस्ट के बाद आते हैं, जब आप प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देते हैं मेंटली फिज़िकली, तो आप आके एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो माजिद भट्टी, आप मुतमईन हैं? साफ़ी तो मुतमईन नहीं हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान के इस जवाब पर। उनका ख्याल था कि हारिस रऊफ़ जो हैं उनकी फ़िटनेस के ऊपर अब भी क्वेश्चन मार्क हैं। आमिर जमाल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, अगरचे वो इंग्लैंड में इस वक्त काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए मौजूद हैं, लेकिन आप उनको कॉल कर सकते थे जिस तरह आपने हसन अली को कॉल किया। आपको लगता है कि आमिर जमाल आपके लिए एक वैल्यूएबल ऑलराउंडर साबित हो सकते थे? हमारा ये फ़ैसला देखें, बाबर आजम ये जो बात कर रहे हैं कि भाई टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप T20 की परफॉर्मेंस को रिलेट ना करें, तो आमिर जमाल ने जब डेब्यू किया, इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, तो उस वक्त तो बाबर आजम ही कप्तान थे। अभी आपने बताया कि 15 रन उन्होंने डिफेंड किए और पाकिस्तान ने, मोइन अली खेल रहे थे उनके आगे। जी, मोइन अली खेले थे, पाकिस्तान ने वो T20 मैच जीता। रिसेंटली जब ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खेल कर आए, फिर रिसेंटली आप उनको PSL में देख लें, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी एटलीस्ट 1 या 2 मैचेस में आमिर जमाल की परफॉर्मेंस है। तो देखें, यहाँ पिक एंड चूज़ वाला मामला है। बाज़ प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन जब आप उनको ट्राई नहीं करेंगे, अब चलें आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ में तो आप कह रहे हैं कि अब हम फाइनल 15 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो होम सीरीज़ थी 5 मैचेस की, ट्राई कर लेते 1-2 मैचेस में। जब आपने इतने लोगों को मौका दिया, आमिर जमाल को 2 मैच खिला के देख लेते। अगर आमिर जमाल बेहतर होते तो उनको आगे लेके जाते, वरना यहाँ खुदाफिज कह देते। तो देखें, ये मुनासिब जवाब नहीं है। और फिर जब 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी और अब्दुल रज़ाक जैसा बंदा टीम में मौजूद है जो ख़ुद एक बॉलिंग ऑलराउंडर रहा है, और अब्दुल रज़ाक माजी में जब वो ड्रॉप होते थे, तो मुझे याद है एक बार श्रीलंका में शायद T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, वहाँ रज़ाक को हफीज़ ने ड्रॉप किया था, तो रज़ाक ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था। इसके अलावा रज़ाक जहाँ ड्रॉप होते थे वहाँ वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे, लेकिन आज जब वो सिलेक्शन के मनसब पर आए तो रज़ाक को मेरे ख्याल में आवाज़ उठानी चाहिए। और आमिर जमाल देखें, अच्छा प्लेयर है, इतना बुरा प्लेयर नहीं है कि हम आमिर जमाल को नज़रअंदाज कर दें। दूसरी तरफ हारिस रऊफ़ ट्राइड एंड टेस्टेड तो हैं, फिटनेस के इशू हैं, और इतनी लंबी इंजरी के बाद, कंधे की इंजरी के बाद बग़ैर मैच खेले आप किस तरह हारिस रऊफ़ को आगे वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे? तो मेरे ख्याल में अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर ठंडे मौसम में कंधे की तकलीफ़ से कमबैक करना ये भी आसान नहीं होगा। जब ये कहा जाता है कि हमने सिर्फ बैकअप के लिए हसन अली को रखा, तो बैकअप के लिए आप आमिर जमाल को भी रख सकते थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर सहाफ़ी और क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट, रोज़नामा जंग कराची, हमारे साथ मौजूद थे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुमकिन 15 खिलाड़ी क्या होंगे, आयरलैंड और इंग्लैंड के दौर में टीम से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।